बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी पुरस्रार बीमारी भी पाई जाती है जिसमें इंसान के पाँव की उंगलियां खुद ब खुद कट के पाँव से अलग होना शुरू हो जाती हैं। और क्या आप ऐसे इंसान के बारे में जानते हैं जिसकी 4 टांगे हैं? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आज मैं आपको 4 टांगों वाली एक औरत के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में सुनकर यकीनन आप सकते में पड़ जाएंगे। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए। मैं हूँ मुमताज नियाजी और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स एंड आइडियाज। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अमेजिंग वीडियो। नंबर 1। दोस्तों, क्या आप ऐसे दरख्त के बारे में जानते हैं जो गाना गाता है? जी हाँ नाजरीन, ऐसा दरख्त इंग्लैंड के इलाके ईस्ट लैंकाशायर में पाया जाता है, जो दरअसल दरख्त की तरह नजर आने वाला एक मुजस्मा है जिसे द सिंगिंग रिंगिंग ट्री का नाम दिया गया है। इस मुजस्मे को इस तरह से तख्लीक किया गया है कि जैसे ही इस पर किसी भी सिमत से हवा टकराएगी तो इसमें से म्यूजिकल साउंड जनरेट होना शुरू हो जाता है जो दूर से सुनाई देता है। इसे सन 2006 में बनाया गया था और ये ईस्ट लैंकाशायर एनवायरनमेंट आर्ट्स नेटवर्क के ज़ेर इंतजाम बनाए जाने वाले 4 बड़े मुजस्मों में से एक है, जिन्हें 21वीं सदी की निशानियों के तौर पर बनाया गया है, जिन्हें आप तस्वीर में बआसानी देख सकते हैं। नाजरीन, द सिंगिंग रिंगिंग ट्री को गैल्वनाइज्ड स्टील यानी जस्टिस स्टील के पाइपों से बनाया गया है और इसकी ऊंचाई 3 मीटर है। जैसे ही हवा किसी भी सिमत से पाइप के अंदर से गुजरती है तो इसमें प्रेशर क्रिएट होता है जो पाइप की दूसरी साइड से ज्यादा फोर्स से निकलती है। क्योंकि तमाम पाइप एक ही डायरेक्शन में नहीं लगे हुए, इसलिए तमाम पाइपों से निकलने वाली और दाखिल होने वाली हवाएं या तो एक दूसरे को काटती हैं या एक दूसरे में मिक्स हो जाती हैं, जो म्यूजिकल साउंड जनरेट कर देती हैं। इस खूबसूरत तख्लीक को सन 2007 में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स की तरफ से अवार्ड से भी नवाजा गया था, जबकि सन 2017 में इससे मुतासिर होकर एक ऐसा ही मुजस्मा अमेरिकी रियासत टेक्सास में भी बनाया गया था। नंबर 2। दोस्तों, क्या आप ऐसी पुरस्रार बीमारी के बारे में जानते हैं जिसमें आपके पाँव की सबसे छोटी उंगली खुद ब खुद कट के गिर जाती है? जी हाँ नाजरीन, इस पुरस्रार बीमारी को डेक्टालोलिसिस स्पोनिया या एनहम के नाम से जाना जाता है और इसमें मुब्तला मरीज के पाँव की आखिरी उंगली के निचले हिस्से की तरफ एक झरी बनती है जो टाइम गुजरने के साथ साथ गहरी और गोल होती जाती है। बाज़ औक़ात इसका फैलाव बहुत तेज होता है और बाज़ औक़ात कई साल लग जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक 75% मरीजों के दोनों पाँव की छोटी उंगलियां बैक वक्त मुतासर होती हैं, लेकिन इस बीमारी का आगाज कैसे होता है इसकी वजह आज तक कोई भी जानने से कासिर है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे यह झरी गहरी होती जाती है और उंगली आलू जैसी शक्ल इख्तियार करती जाती है और एक वक्त ऐसा आता है कि मरीज की उंगली खुद ब खुद कट के गिर जाती है मगर इसमें से खून भी नहीं निकलता। इस सारे अमल के दौरान मरीज हल्के से शदीद दर्द में मुब्तला रहता है। माहिरीन के मुताबिक इस बीमारी के शुरू से उंगली कट जाने तक के अमल को 5 साल लग सकते हैं। नाज़रीन, इस बीमारी की असल वजह आज तक नुमाया नहीं हो सकी और न ही इसे बैक्टीरिया, वायरसेस या फंगस से जोड़ा जा सकता है और इसका ताल्लुक चोट लगने से भी नहीं है। बचपन में नंगे पाँव चलना भी इस बीमारी से मुंसलिक किया जाता था, मगर ये ऐसे लोगों में भी देखी गई है जो कभी नंगे पाँव नहीं चलते थे। माहिरीन ये भी ख्याल करते हैं कि ये मौरूसी बीमारी हो सकती है क्योंकि ये अक्सर एक ही खानदान के कई अफराद में देखी गई है। नंबर 3। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि जापान में एक ऐसा होटल या स्पा भी पाया जाता है जहां आम पानी के नहीं बल्कि सब्ज चाय, कॉफी या सुर्ख शराब यानी वाइन के तालाब पाए जाते हैं जिनमें लोग नहाते और एंजॉय करते हैं। इस मुनफरिद स्पा का नाम द हाकोन कोआकियन यूनिसन हॉट स्प्रिंग स्पा है और ये टोक्यो से 50 किलोमीटर दूर हाकोन नामी इलाके में वाक़ है। ये इलाका अपनी कुदरती खूबसूरती, आतिशफिशानी पहाड़ों और इन तालाबों की वजह से मशहूर है। नाज़रीन, इस स्पा में टोटल 26 तालाब हैं और हर तालाब फ्रेश इंग्रेडिएंट्स यानी ताज़ा सब्ज चाय, शराब और कॉफी से भरा रहता है जिन्हें रोजाना की बुनियाद पर भरा और साफ किया जाता है। नाज़रीन, चाय के तालाब में इस्तेमाल होने वाली सब्ज चाय आसपास के पहाड़ों से हासिल की जाती है, जबकि कॉफी के बीजों को कुदरती गर्म पानी में मिलाकर तालाब में डाला जाता है। इसी तरह सुर्ख शराब यानी वाइन के तालाब में भी रोजाना की बुनियाद पर शराब डाली जाती है और लोग इसी शराब को नहाते वक्त अक्सर हाथों की मदद से पीते भी रहते हैं। लोगों का मानना है कि सुर्ख शराब में नहाने से इंसान हमेशा जवान रहता है, हालांकि ऐसा हकीकत में कुछ भी नहीं, जबकि माहिरीन के मुताबिक सुर्ख शराब से नहाने से हमारी जिल्द खुश्की का शिकार हो सकती है। नाज़रीन, इस स्पा में दाखिल होने के लिए एक जवान इंसान को 4100 येन यानी तकरीबन $36 अदा करने पड़ते हैं, जबकि बच्चों के लिए ये फीस 2100 येन है जो तकरीबन $19 बनती है।
नंबर 4। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब में उकाब को पसंदीदा परिंदा और इसे पालने को शान और शौकत से ताबीर किया जाता है। यही वजह है कि यहाँ दुनिया भर से लाए गए उकाब बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जिन्हें अक्सर नीलामियों में भी पेश किया जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे उकाब के बारे में बताऊंगा जिसकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। नाज़रीन, सऊदी अरब के नौजवान राज़िक रिज़्कुल्लाह हसनानी ने उकाबों की नीलामी में अपना उकाब भी फरोख्त के लिए पेश किया और हैरान कुन तौर पर वो उकाब सिर्फ आधे घंटे में ही 3,61,000 रियाल में नीलाम हो गया, जिसकी कीमत पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 1,52,00,000 रुपए बनती है। नाज़रीन, ये उकाब सऊदी अरब के इलाके अल मुजरिमा में शिकार किया गया था, जिसकी लंबाई 15 इंच, चौड़ाई 16 इंच और वजन 1100 ग्राम था। इतनी अच्छी कीमत मिलने पर राज़िक ने दोबारा इस इलाके में जाकर कीमती उकाब को पकड़ने का इरादा जाहिर किया है। नाज़रीन, राज़िक बताता है कि 6 साल की उम्र से ही वो उकाबों की खरीदो फरोख्त से मुंसलिक है और ये काम उन्होंने अपने वालिद से सीखा है, लेकिन अब तक ज्यादा से ज्यादा वो 5,000 रियाल में ही उकाब बेच सके थे। नंबर 5। दोस्तों, क्या आपने किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जिसकी 4 टांगे हों? अगर नहीं तो चलिए आज मैं आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताता हूँ जिसकी 4 टांगे थीं। इस औरत का नाम जोसेफिन मार्टिल कॉर्बिन था और इसका ताल्लुक अमेरिका से है, जो 12 मई सन 1868 को एक इंतहाई नाकाबिले यकीन कंडीशन के साथ पैदा हुई थी। इस कंडीशन को डिपिगस कहा जाता है। नाज़रीन, डिपिगस वो कंडीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी के लोअर पार्ट यानी टांगे और कमर के निचले आज़ाद डुप्लीकेट हो जाते हैं, जिनमें हमारी हड्डियां और मखसूस आज़ा भी शामिल हैं। यही वजह है कि इनकी 4 टांगे थीं। पैदाइश के वक्त इनका जिस्म सर से कमर तक बिल्कुल ठीक था, मगर इनका पेल्विस और टांगे 2 हिस्सों में तकसीम थीं। टांगों का एक पैर छोटा और एक नॉर्मल साइज का था और लेफ्ट साइड वाली दोनों टांगे आपस में, जबकि राइट साइड वाली दोनों टांगे आपस में जुड़ी हुई थीं। नाज़रीन, जोसेफिन अपनी अंदर वाली छोटी टांगों को कंट्रोल तो कर सकती थीं, मगर उनसे वो चल फिर नहीं सकती थीं क्योंकि वो काफी कमजोर थीं। 13 साल की उम्र में उन्होंने सर्कस ज्वाइन की और उन्हें काफी शोहरत मिली, जबकि 19 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली और सर्कस को खैराबाद कह दिया। और शादी के बाद उनके यहाँ 5 बच्चे भी पैदा हुए। लेकिन सर्कस में अपने आखिरी शो के 20 साल बाद उन्होंने दोबारा सर्कस ज्वाइन की और मजीद 6 साल कामयाबियों के झंडे गाड़े। लेकिन बदकिस्मती से उनके बाएं पांव पर एक जल्दी बीमारी ने अटैक कर दिया, जिसकी ताब ना लाते हुए 6 मई सन 1928 को उनका इंतकाल हो गया। तो नाज़रीन, ये थी आज की अमेजिंग वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से आप जरूर महजूज हुए होंगे और आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि इस किस्म की अमेजिंग वीडियोस आप तक बिला तात्तुर पहुँचती रहें। मुझे इजाजत दीजिए। अपनों और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।